सम्राट चौधरी कोयरी और विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। ओबीसी वोट बैंक में यादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या कुर्मी कोयरी की ही है। यादव की आबादी तकरीबन 15% है तो कुर्मी कोयरी की 7% के करीब। वहीं भूमिहारों की आबादी करीब 3% है। बिहार के विकास के लिए पहले भी हम लोगों ने कुर्बानी दी है और बिहार में विकसित हो और जंगल राज को रोकना है। लालू प्रसाद जी को रोकना है। लालू प्रसाद जी किसके प्रतीक है? बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और घोटाला करने वाला माफिया। मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, रेल मंत्री हुए तो नौकरी के बदला जमीन खा गए। यही है उनका परिचय। लघु मुख्यमंत्री है तो यहाँ उप मुख्यमंत्री तो कुशी हो गया और परशुराम एक और दूसरे डिप्टी सीएम है। 40 में कितनी सीट की उम्मीद कर? 40 की 40 जीतूंगा। एक छूटा था उसको भी जीतूंगा। एक ही दिन में बिहार की सियासत कैसे बदल गई, उसकी झलक शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिली। नीतीश कुमार के शपथ लेने से पहले राजभवन में जमकर मोदी मोदी के नारे लगे। बीजेपी ने नीतीश कुमार का समर्थन ही नहीं किया बल्कि नए मंत्रिमंडल के बहाने लोकसभा चुनाव का सैंपल भी दिखा दिया। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार ओबीसी, संतोष कुमार सुमन एससी, प्रेम कुमार ईबीसी और विजय सिन्हा, विजय चौधरी और सुमित कुमार सिंह अपर कास्ट से हैं। विजय कुमार चौधरी। यानी नीतीश कैबिनेट में हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित के साथ सवर्ण समाज के नेता नए मंत्रिमंडल में शामिल कराए गए हैं। ये बड़ा अनुकूल वक्त है कि रामलला विराज चुके हैं। राम राज की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है और बिहार के अंदर जो माहौल बना था उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा करेंगे। बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ नई सरकार जरूर बना ली लेकिन अपने पुराने सहयोगियों का भी पूरा ख्याल रखा। चिराग पासवान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली से पटना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए। दरअसल माना जा रहा था कि नीतीश की वापसी से चिराग खुश नहीं थे लेकिन बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें साथ लाकर एनडीए में एकजुटता का क्लियर मैसेज दे दिया। उधर नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में असली खेला अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश को थका हुआ बताया और कहा इसी साल जेडीयू खत्म हो जाएगी। तेजस्वी के मुताबिक जो काम नीतीश कुमार 17 सालों में नहीं कर पाए वो काम उन्होंने, उनके मंत्रियों ने 17 महीनों में कर दिखाया। कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। देखिए अब कोई खेला बाकी नहीं है। अब तेजस्वी जी कह रहे खेला बाकी है तो आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा। बाकी बिहार के लिए हर घर में खुशी है और सब कुछ जो कुछ भी होना था बहुत अच्छा हो गया। देखिए जेडीयू खत्म हो जाएगा, पहले अपनी चिंता करें। आरजेडी के लोग जिस तरह से बिहार के लोग उनसे परेशान थे, लोग चाहते थे कि यह सरकार जाए और दूसरी सरकार आए, तो आ गई सरकार। नीतीश कुमार ने 9 अगस्त 2022 को आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो 17 महीनों के भीतर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें ये गठबंधन छोड़कर नए अलायंस में जाना पड़ा। दरअसल इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जेडीयू में टूट कराने की कोशिश की खबरें सामने आई। इसी के बाद नीतीश कुमार एक्टिव हो गए। पहले ललन सिंह को हटाकर उन्होंने खुद पार्टी की कमान संभाल ली। इसके अलावा जेडीयू के सांसद महागठबंधन में रहकर लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। करीब 7 सांसद ऐसे थे जो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे। वहीं ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक में नीतीश को पता चला कि भले ही महागठबंधन की सरकार चल रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पर आरजेडी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच बिल्कुल भी तालमेल नहीं बन पा रहा है। उधर आरजेडी के नेता लगातार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। वहीं राम मंदिर
सनातन पर आरजेडी नेताओं के विवादित बयानों से भी नीतीश कुमार खुश नहीं थे। रही से कसर इंडी गठबंधन ने नीतीश कुमार की अनदेखी कर पूरी कर दी। पहले नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के बहाने उनके नाम पर वीटो लगा दिया। उसके बाद टिकट बंटवारे को लेकर भी कुछ क्लियर नहीं था। जेडीयू 17 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट की डिमांड को देखते हुए इतनी सीटें मिलना संभव नहीं था। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के पीछे एक इंटरनल सर्वे भी है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले लोगों का मूड भांपने के लिए जेडीयू ने एक आंतरिक सर्वे करवाया था। इसके नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं थे। इस सर्वे के बाद जेडीयू सांसदों के एक ग्रुप ने पार्टी पर फिर एनडीए से गठबंधन का दबाव बनाना शुरू किया। 2019 में इन सांसदों को एनडीए गठबंधन के समीकरण के चलते जीत मिली थी। इसी के बाद से ही बिहार में खेला होने की तैयारी शुरू हो गई थी, जो अब अंजाम तक भी पहुंच गई। जेडीयू ने आरोप लगाया कि आरजेडी के साथ गवर्नेंस को लेकर समस्या आ गई थी। ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली हो रही थी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को महागठबंधन का साथ छोड़ शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बिहार में 9वीं बार फिर नीतीश सरकार। बिहार में सरकार बदल गई, गठबंधन के साथी बदल गए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बदले। सुबह तक वो महागठबंधन सरकार के सीएम थे, शाम होते होते वो एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार के साथ 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार और बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, डॉक्टर प्रेम कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। जबकि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी मंत्री बनाए गए। पहले भी थे, अभी इसमें कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे जो शुरू करते और आज लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है। वो बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और हो जाएगा। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे। हम यहाँ हैं भाई, सबको एक